जय श्री राम प्रेमी भक्तों, यदि आप चाहते हो कि आपकी कोई भी आई हुई बला टल जाए तो आपको यह काम करना ही पड़ेगा। देखिए, जीवन है तो कोई ना कोई मुसीबत तो आ ही जाती है, और जब वो मुसीबत आती है तो इंसान चारों तरफ भागता है कि किसी तरह से वो मुसीबत टल जाए। तो जो निगुरे होते हैं, जिनके गुरु नहीं होते हैं, तो उनको उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता मिलता नहीं है। क्योंकि परमात्मा देखो निराकार है, परमात्मा की शरण होने के लिए बोला जाता है, लेकिन परमात्मा को तो आपने देखा ही नहीं है, तो परमात्मा की शरण आप कैसे होगे। इसीलिए हमारे संतों ने गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया है। क्योंकि वैसे तो ये कहा जाता है कि निराकार वही साकार, वही प्रभु सृष्टि का आधार तू ही, वही निराकार है, वही साकार रूप में आ जाता है, और वही पूरी सृष्टि का आधार। वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। सब में आप भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया है उसमें आप भगवान का भाव रखें। तो वो गुरु ही साकार रूप में आए हैं आपको दुखों से छुटकारा दिलाने, आपकी विपदा को टालने। जब आपके ऊपर मुसीबत आ जाए तो आपको गुरु की शरण हो जाना है। कबीर जी कह रहे हैं, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जे भाग्य में सूली हो कांटे में टल जाए। यदि आप गुरु की शरण में चले जाते हो, तन मन धन अर्पण प्लस 100% समर्पण कर देते हो गुरु के ऊपर, तो यदि आपके भाग्य में मृत्यु होना लिखा होता है तो वो सूली केवल सूल बन जाती है, यानी कांटा चुभ के ही काम चल जाता है। जैसे कि यदि मृत्यु किसी की लिखी है तो छोटा सा एक्सीडेंट होके ही काम चल जाएगा, या किसी के बहुत बड़ा घाटा लगा तो थोड़े घाटे में ही काम चल जाएगा। तो लोग समझते नहीं हैं, लेकिन जो वही समझ पाते हैं जो गुरु की शरण में हो जाते हैं। तो आप तन मन धन से गुरु की शरण हो जाइए, उनके ऊपर अर्पण कर दीजिए, सारी चिंताएं उनके ऊपर सौंप करके, और आप निश्चिंत हो जाइए। यदि आपका समर्पण 100% गुरु के ऊपर हो गया तो 100% समाधान तत्काल मिलता है, देरी लगती है। आपके कोई भी गुरु हैं, गुरु होते हैं, बस आपका विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे गुरु हैं और मुझे इन पर तन मन धन से पूरी तरह से विश्वास है, और मेरा दुख सुख इन्हीं के ऊपर समर्पित है। तो यकीन मानिएगा, जो आपके लिए सही होगा वही होगा, इसमें 1% भी संशय नहीं है। क्योंकि समर्पण में इतनी शक्ति होती है। चोर भी पुलिस के आगे जब समर्पण कर देता है तो उसके भी गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आपने कितने ही गुनाह किए हैं, कुछ भी किया है, यदि आपने गुरु के ऊपर समर्पण कर दिया तो गुरु सब संभाल लेंगे, सब माफ़ हो जाता है। बस आप समर्पण करना तो पूरी तरह से सीख लीजिए, सिर्फ कहने मात्र से नहीं, तन मन धन से, हर प्रकार से। कुछ गुरु को चाहिए नहीं, लेकिन जो शास्त्रोक्त बातें हैं वो बताई जाती हैं। और ऐसे ही कबीर जी ने नहीं कह दिया, जो कि कबीर जी इतने बड़े संत हैं, भगवान हैं, उन्होंने ये कहा है, ये 100% प्रैक्टिकल है। तो ये वीडियो पसंद आई है तो अपने जीवन में उतारें, दूसरों के पास भी शेयर करें। और 25 अगस्त के दिल्ली के सत्संग में आने के लिए जिनके पास फॉर्म पहुँचे हुए हैं, जल्द से जल्द फॉर्म भर दो, और नहीं फॉर्म पहुँचे हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हमें आना है, फॉर्म भेज दो। 9958515054 ये व्हाट्सएप नंबर है। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, गुरु नहीं है, तो भी इसी नंबर पर मैसेज करो। आके लेना चाहते हो तो सत्संग में आ सकते हो 25 अगस्त के में। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।